तो कैसे हो मेरे दोस्तों। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि लोकी की सीरीज रिलीज हो चुकी है डिज्नी पे और हर वेडनेसडे को एक एक करके एपिसोड्स रिलीज होगी। पहली एपिसोड रिलीज हो चुकी है और चलिए करते हैं इस एपिसोड का ब्रेकडाउन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा देना। शो स्टार्ट होता है 2012 से, जब लोकी ने थैनोस से अपना सेप्टर लेके न्यूयॉर्क पे अटैक किया था मिडगार्ड का राजा बनने के लिए। मिडगार्ड मतलब अर्थ, क्योंकि एसगार्ड पे तब ओडिन राजा था। अब सबको तो हल्क के हाथों लोकी के पिटने का सीन जरूर याद होगा। एवेंजर्स के हाथों पिटने के बाद और एक जिल्लत भरी हार के बाद लोकी भाई साहब हाथों पे हथकड़ी पहने जा रहे थे थॉर के साथ वापस, जब एवेंजर्स एंड गेम के टाइमलाइन के छेड़छाड़ से लोकी के हाथ अचानक लगता है टेजरैक्ट और वो टेजरैक्ट लेके भाग निकलता है। यहीं से शुरू होता है सारा खेल। वैसे बता दूं, एपिसोड 1 हिंदी में भी निकल चुका है। टेजरैक्ट लेके भागने के बाद लोकी सीधा आके गिरता है एक दूसरे टाइमलाइन के गोबी डेजर्ट मंगोलिया में, जहां वो खुद को अभी भी एक गॉड मानता है। अचानक एक होलोग्रामिक दरवाजा खुलता है और एंट्री होती है TVA के टाइम पुलिस की। लोकी उनको अटैक करता है लेकिन यहाँ भी पिट जाता है। एक इंटरेस्टिंग सी बात है कि इनके हथियार भी टाइम मैनिपुलेट कर सकते हैं। लोकी को एक वेरिएंट मान के TVA ले जाया जाता है गले में पट्टी डाल के। वैसे स्लो मोशन में लोकी के पिटने का सीन काफी मजेदार है। TVA के एजेंट्स के पास कुछ ऐसे डिवाइसेस है जिससे वो टाइमलाइन को रेक्टिफाई कर सकते हैं और वो इस टाइमलाइन को रेक्टिफाई कर भी देते हैं। लोकी के TVA आते ही हमें एक स्कल देखने को मिलता है, वो भी अर्थ वाला जैकेट पहने हुए। एजेंट्स के पास कुछ ऐसे डिवाइसेस भी है जिससे वो टाइम रिवाइंड कर सकते हैं। लोकी बीइंग द गॉड ऑफ मिस्चिफ भागने का कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है। उसे टेजरैक्ट छीन लिया जाता है, लोकी का ऑरा चेक किया जाता है और एक कैदी जैसा सलूक किया जाता है। अब एक वीडियो में आती है मिस मिनट्स, जो कि इस टाइम के झोल झाल को एक्सप्लेन करती है। बहुत पहले सारे टाइमलाइंस के छेड़छाड़ से एक बड़ा वार हुआ था जिससे बहुत तबाही हुई थी। तो इस तबाही को रोकने के लिए आए टाइम कीपर्स। कहा जाता है कि 4 टाइम कीपर्स थे, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 3 को ही दिखाया गया है, क्योंकि एक टाइम कीपर विलेन बन जाता है, कैंग द कॉन्करर, जो कि शायद एंटमैन 3 का मेन विलेन है। तो टाइम कीपर्स का काम है सेक्रेट टाइमलाइन को सुरक्षित रखना, और इसीलिए उन्होंने TVA को बनाया है। और TVA जो कि टाइमलाइन में गड़बड़ होती है उसे रीसेट कर देते हैं। अब आता है मोबियस का सीन, जहां वो 1949 में फ्रांस में किसी एजेंट के डेथ को इंस्पेक्शन कर रहा है। बाद में बताया गया है कि ये मर्डर लोकी ने ही किया है, लेकिन वो कोई और लोकी है, मतलब और कोई वेरिएंट। एक र्यूमर चल रहा है कि ये लोकी कोई फीमेल लोकी है। डेथ सीन पे एक बच्ची है जो एक डेविल को दिखा के कहती है कि उसी ने मर्डर किया है। हंटर B-15 लोकी को कोर्ट ले जाती है, तो जज लोकी से पूछती है कि क्या तुम दोषी हो। अब लोकी कुछ मजेदार सवाल उठाता है, जैसे कि टाइमलाइन तो एवेंजर्स ने ऑल्टर किया है, ना कि उसने, तो सजा उसे क्यों मिलेगी। लेकिन जज केवल बोलती है कि एवेंजर्स का टाइम ट्रैवल सीक्रेट टाइमलाइन में लिखा हुआ था, और वैसे भी एंड गेम के बाद में स्टीव रॉजर्स ने तो सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को वापस कर ही दिया था। अगले सीन में मोबियस लोकी को मौत के सजा से बचाकर ले जाता है और लोकी से बहुत सारे सवाल करता है। एक्चुअली फिर वो लोकी को उसका पास्ट दिखाने लगता है और बीच में एक इंसिडेंट दिखाता है जो कि शायद आपको समझ में ना आए। ऐसा है कि DB कूपर नाम के एक बंदे ने अमेरिका में एक बार एक प्लेन हाईजैक करके उनसे पैसे लेकर फिर पैराशूट बांध के प्लेन से कूद के भाग गया था, और ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट है।
उसके बाद कोई भी डीवी कूपर को पकड़ नहीं सका। एमसीयू ने इस इंसिडेंट को अपने हिसाब से लोकी में डाल दिया, ये बताते हुए कि वो लोकी ही था जिसने थॉर से कोई शर्त हार के इस काम को किया, और इसमें हाइमडाल भी शामिल था। लोकी वहां से भाग निकलता है और टेज़रेक्ट को ढूंढते ढूंढते एक TVA के क्लर्क के पास जा पहुंचता है। उसके डेस्क में टेज़रेक्ट के साथ बहुत सारी इन्फिनिटी स्टोन्स भी थी, जो कि वह पेपर वेट्स जैसे यूज होते हैं। ये देख के लोकी को समझ आता है कि समय से ज्यादा कुछ भी पावरफुल नहीं है। काश कि मैं खुद भी ये बात समझ जाता तो आज मैं एमसीयू में काम कर रहा होता, उनके वीडियोस के रिव्यूज बनाने के बजाय। और फिर सब लोकी को ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन लोकी खुद वापस जाके उसी कमरे में बैठता है। एक बात को समझो, ये सब उसके साथ हो रहा है, मतलब एवेंजर्स से हारना, फिर एक गॉड होते हुए भी एक कैदी जैसा ट्रीट होना, और तो और उसे पता चलता है कि अपने माँ का डेथ भी उसी की गलती से होता है, और थैनोस के हाथों अपना डेथ भी देखता है लोकी। कुल मिला के इतना कुछ होने के बाद वो बिल्कुल टूट सा जाता है। लोकी को इतना हारा हुआ हमने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन मुझे तो लगता है लोकी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, जो कि शायद हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिले। मोबियस तब आके लोकी से कहता है कि उसे लोकी की मदद चाहिए और लोकी चाहे तो अपना तकदीर बदल सकता है। सीजन के स्टार्ट में हमें एक यंग और कम एक्सपीरियंस वाला लोकी दिखता है, जो कि पूरी दुनिया पे राज करना चाहता है। अब तो अगले एपिसोड में ही दिखेगा कि वो क्या करता है अपने सर्वाइवल के लिए। मोर और लेस एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है, तो मिलता है नेक्स्ट एपिसोड के ब्रेकडाउन पे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को एनकरेज करें। देखो, अगर आप लोग वीडियो देखोगे तो नेक्स्ट वीडियो बनाने में मुझे भी और एनर्जी मिलेगी। तो स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।